हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो दो बातें हमसे पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, और उससे संबंधित यदि सूत्र होता है तो उसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो होता है एक्स बार बराबर, ये होता है 1/n, और फिर आ जाएगा समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई। ठीक है। उसके बाद मानक विचलन जो होता है वो होता है सिग्मा, जो होता है वर्गमूल के अंदर आप लिख सकते हो इसे, या फिर प्रसरण लिख दो बच्चों, है ना। मैं प्रसरण का सूत्र फिर अलग से लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ये वर्गमूल बार बार लगाना पड़ेगा आप तो। यदि प्रसरण का वर्गमूल करते हैं तो मानक विचलन हमें मिल जाता है। और यदि आपको प्रसरण ज्ञात करना है तो प्रसरण का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/n समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई का वर्ग माइनस, ये होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, यहाँ होता है एक्स आई बटा एन, और पूरे की घात कितनी हो जाती है 2। इस सूत्र से हम क्या ज्ञात करते हैं, इस सूत्र से हम प्रसरण ज्ञात करते हैं। ठीक है। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मैं प्रेक्षण लिखूंगा। प्रेक्षण मुझे क्या दिए गए हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और इसी प्रकार क्या है n का वर्ग। सबसे पहले मैं इनका माध्य ज्ञात कर लेता हूँ। माध्य जो होता है एक्स बार, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और इसी प्रकार प्लस n का वर्ग, और बटे में कितना आ जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या। तो ये आ गया हमारे पास 1/n। और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n+1, 2n+1, और बटे में कितना आता है, बटे में आ जाता है 6। ठीक है ना। अब आप यहाँ n से n आराम से काट सकते हो, देखो तो यही आपका उत्तर है। यहाँ 6 लिख दीजिए आप, और n से n कटने के बाद ये होगा n+1, यहाँ पर हो जाएगा 2n+1, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 6। ये आपके प्रश्न का एक उत्तर आ चुका है बच्चों। ठीक है, ये आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले हम प्रसरण ज्ञात करेंगे फिर वर्गमूल ले लेंगे बच्चों, क्योंकि बार बार वर्गमूल फिर हमें लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रसरण ज्ञात कर लेता हूँ। तो प्रसरण प्रसरण बराबर क्या होता है, 1/n समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई का वर्ग प्लस 1/n समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई, और पूरे की घात कितनी हो जाती है 2। यहाँ मान रख देते हैं, देखो 1/n, ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं की घात 4 बन जाएगी बच्चों। तो 4 का सूत्र क्या होता है, अगर एक की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 हो तो उसका भी सूत्र आपको याद रखना है। इसका सूत्र होता है 3n का वर्ग प्लस 3n-1, उसके बाद आएगा n+1, फिर 2n+1, और बटे में कितना आ जाता है 30। ठीक है। ये भी याद रखना आपको। इसका n कहाँ गया, n नहीं लिखा है क्या, n यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर n भी आएगा। अब प्लस, ये तो हमने अभी ज्ञात किया है, कितना है ये, n+1, 2n+1 बटा कितना है 6, और इसकी घात कितनी है 2। तो यहाँ देखिए मैं कॉमन ले लेता हूँ, n+1, उसके बाद 2n+1, और बटा 6, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, यहाँ n से n तो कट ही जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 3n का वर्ग प्लस हो जाएगा 3n-1, और बटे में 6 तो चला गया, केवल 5 बचेगा, और प्लस ये माइनस आता है बच्चों, है ना, गलती से यहाँ तो माइनस ही लगाया था मैंने, यहाँ भी माइनस ही लगेगा। ठीक है ना, सूत्र में गलती से प्लस लगा दिया है, इसको माइनस करें आप। ठीक है, ये माइनस आएगा।
ठीक है, याद रखें। देखो, मुख्य उदाहरण में माइनस ही लगाया हमने, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ रख देता हूँ मैं। तो यह मिल जाएगा हमारे पास n+1, और ये होगा 2n+1, और बटा कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से लिख देते हैं इसको। ये होगा n+1, यहाँ पर होगा 2n+1, बटे में आ जाएगा 6, और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 n² प्लस 18n-6, और ये हो जाएगा माइनस का, देखो गुणा कर देंगे तो 2n², पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये हो जाएगा 2n², फिर ये हो जाएगा n और n 3n, और प्लस हो जाएगा n, नहीं 1। ठीक है ना, 1 हो जाएगा भाई। n का गुणा 2n से किया तो 2n², फिर ये n का गुणा 1 से किया तो 1n, फिर हो गया 2n तो 3n, और 1 × 1 6 का गुणा कर लेते हैं इसमें, 5 का, सॉरी। तो ये हो जाएगा माइनस का 10n², फिर हो जाएगा माइनस का 15n, और फिर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका? लघुत्तम आ गया इसका 30। इसको मिटा देते हैं और फिर आगे हल कर लेते हैं इसको। ठीक है, आसान सवाल है, बढ़ते हैं आगे। यह है हमारे पास n+1, यहाँ पर है 2n+1, बटे में कितना हो गया? बटे में हो गया 180। इसको हल कर लेते हैं तो 18 में से तो ये तो 8 बचेगा, ये 3 बचेगा, और ये -11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है ना, ये किसके बराबर चल रहा है? प्रसरण के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, ये प्रसरण है, प्रसरण बराबर। ठीक है, क्या आया? n+1, उसके बाद है 2n+1, बटे में कितना है? 180। ठीक है ना, यही था, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, और ये हो जाएगा 8n² प्लस, गुणनखंड कर लेते हैं, 8n, या कितना लाना है आपको? प्लस में लाना है माइनस में लाना है? प्लस का 3n लाना है बच्चों। तो फिर एक काम करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं ना, 11-8 लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये हो जाएगा 11n माइनस का 8n, और उसके बाद कितना है? -11, -11। तो ये हो गया n+1, यहाँ पर है 2n+1, और इसके यहाँ से क्या करता हूँ मैं? 8n कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा n+11। ठीक है, नहीं 8n कैसे जाएगा बच्चों? सॉरी, फिर से, केवल n ही कॉमन निकाल सकते हैं हम वहाँ से ना, जल्दबाजी न करें। यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 8n+11। ठीक है, और यहाँ से केवल माइनस का एक ही कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n+11। ठीक है, और बटे में कितना है? बटे में है 180। तो n+1, उसके बाद हो जाएगा 2n+1, यहाँ से n-1, और 8n+11, और बटे में कितना है? बटे में हमारे पास 180। ठीक है, तो हल कर दिया हमने इसको। अब हम क्या करते हैं? मानक विचलन ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। तो मानक विचलन, मानक विचलन, देखिए मानक विचलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो मैं जमा देता हूँ इसको। ये हो जाएगा, सूत्र लगाना चाहो तो n² -1 भी लिख सकते हो इसको। ये हो जाएगा 2n+1, और यहाँ पर हो जाएगा 8n+11, और बटे में कितना है? बटे में है 180। ठीक है, और पूरे का वर्गमूल लगा देंगे, या फिर घातांक 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रश्न का क्या होगा? ये भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।